everyone. This is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. And this is chemistry class. Hope everything is going well. सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपकी भी तरफ से और हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था बच्चों? देखो अभी तक हमने जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पे छोटे बड़े लेक्चर मिला करके टोटल 13 लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं। क्वेश्चंस के जो है वीडियोस अलग हैं, उनको भी प्लीज़ आप देखिए, बहुत सारा हेल्प मिलेगा। पहले चैप्टर पे वीडियो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि थोड़े ज़्यादा आएंगे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हम जो है सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर के यहीं पे बताते चल रहे हैं। ठीक, ऑर्गेनिक की बात मैं कर रहा हूँ, क्लास 12th की। ठीक है, अगर ये आपको जो है यहाँ पे थोड़े वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आगे चल के पॉजिटिव आसानी से जो है चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो वहाँ पे उन चैप्टर्स के वीडियोस निश्चित तौर पे इस चैप्टर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ठीक, अभी हम बात करते हैं, आज जो आपका नया टॉपिक है वो रेसेमाइजेशन है। रेसेमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस टॉपिक को कोरिलेट करते हैं। प्रीवियस टॉपिक कल हमने क्या पढ़ाया था आपको, यानी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? लास्ट लेक्चर मैंने बताया था ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और कायरलिटी क्या होती है। याद है ना सभी को? व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? हम लोग क्या करते थे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सबसे पहले हमारा बनता था। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनेगा? जब ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग पास कराएंगे किसके थ्रू? निकोल प्रिज्म के थ्रू, तो हमारा क्या मिलेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम लोग किसी सोल्यूशन ऑर्गेनिक सैंपल के थ्रू पास कराते थे, तो उस सोल्यूशन के पास क्या होता था? दो पॉसिबिलिटी मेनली निकल के आता था। पहला, या तो उस पीपीएल को किसी डायरेक्शन में रोटेट कर दे, और दूसरा किसी डायरेक्शन में भी यानी एज इट इज जो है फॉर्म कर दे। अगर एज इट इज बनता है यानी कोई रोटेशन नहीं होता है, तो यानी वो जो ऑर्गेनिक सैंपल वाला कंपाउंड है वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। ठीक, और ध्यान दीजिएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? अगर वही पीपीएल उस कंपाउंड के द्वारा क्या हुआ? रोटेट कर दिया गया, या तो लेफ्ट या तो राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं, एंड फेनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। यही हम लोगों ने पढ़ा था ना। जब वहां पे लेफ्ट घूमता था तो उसको क्या टर्म दिया गया था? लीवो रोटेटरी, या फिर एल फॉर्म, या फिर उसी को नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। याद रखना, स्मॉल एल, स्मॉल डी या नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑप्टिकल रोटेशन को बताते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के हम बताएंगे। ठीक है, समझ में आया ना? बिल्कुल। और वही अगर राइट साइड होता था तो डेक्स्ट्रो हो जाता था। कायरलिटी क्या है बच्चों? सभी को याद है ना कायरलिटी? कायरलिटी वो होता है जब कार्बन का किसी एक पर्टिकुलर का, ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन की चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती है ना। जैसे एक कार्बन है ABCD, तो देखो चारों यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन क्या देता है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देता है। कायरल कार्बन यानी कायरल कंपाउंड क्या देगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कायरलिटी। ठीक, और वहीं पे ये फॉलो ना हो, कोई दो वैलेंसी सेम हो जाए या चारों सेम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अकायरल कार्बन हो जाएगा, अकायरलिटी शो करेगा, क्योंकि वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देगा। तो ये ब्रीफिंग जरूरी होती है बेटा। चीजें रिलेट हो गई ना? अब हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से। ठीक, आज आपको हम नया बताने वाले हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, रेसिमाइजेशन की हम बात करें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये इजी भी है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कभी भी रेडॉक्स पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन जानते हो ना सब लोग, तो रेडॉक्स को हम डायरेक्ट नहीं डिफाइन करते। रेडॉक्स से पहले क्या डिफाइन करते हैं? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर हम रेडॉक्स पे जाते हैं। वैसे ही रेसिमाइजेशन को जानने के लिए इससे पहले आपको इनैंसियोमर जानना पड़ेगा और रैसमिक मिक्सचर जानना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें एक सब हेडिंग के फॉर्म में आप डाल सकते हो, इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, है ना। इनैंसियोमर्स क्या होते हैं? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स होता है ना, यानी ईच नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ एनी कंपाउंड इज सेड टू बी इनैंसियोमर, है ना। जैसे हमने कल क्या किया था, एक कंपाउंड लिया था लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी शो कर रहा था, लीवो रोटेटरी भी। दोनों ही क्या है? एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम बात करें, यही लैक्टिक एसिड ही वापस से हम ले लें। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा,
यहां मैंने रखा CH3, यहां मैंने रखा COOH, और ये हमने रख दिया बेटा OH, और ये हमने रख दिया H। ठीक, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है यानी कायरल है, ये क्या दे देगा बोलो भाई, OH और C, और ये आपका हो जाएगा H, ऊपर हो जाएगा CH3, नीचे हो जाएगा COOH। ठीक है, ये दोनों फॉर्म क्या है बोलो, ये क्या है बोलिएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये क्या है बच्चों, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, इसका ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इसका। तो ईच नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड इज नोन एज, सेपरेटली ध्यान दीजिएगा, ईच इसीलिए मैंने लगा दिया, इनैंसियोमर्स। समझ में आया बच्चों? इसी डेफिनेशन को प्लीज आप लिख लीजिएगा, है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ईच नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर, ठीक है, इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ any compound is known as enantiomers। ठीक है, देखो एनी कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा, वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ही होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, यहां पे एनी का यही मतलब है। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज यानी ये इनैंसियोमर है, ये इनैंसियोमर है। ठीक, अब इनैंसियोमर हमको पता चल गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखो एक टर्म दिया गया है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म को इनैंसियोमर्स कहते हैं। ओके, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज इनैंसियोमर्स। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनैंसियोमर हमें पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है ना, ये आप लोगों ने नोट किया होगा, पॉज करके नोट किया करिए, मैं चीज़ों को जल्दी से आगे बढ़ जाता हूं, बट ये दिमाग में रखना है, तुरंत रोकना है वीडियो और आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नोट्स भी आपको यहीं पे दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, पीडीएफ आगे चल के हम सोचेंगे, अभी नहीं सोच रहे हैं, अभी हम देखो नोट्स यहीं से, सबसे बेटर यही है कि पेन कॉपी के साथ आप बैठो और चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है, अभी हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे रैसिमिक मिक्सचर की। राइट डाउन एवरीवन, रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, लिखिएगा, अ मिक्सचर कंटेनिंग a mixture containing two enantiomers in equal proportion okay, will have zero optical rotation will have zero optical rotation is known as racemic mixture is known as what we call, dear children, इसको हम लोग बोलते हैं racemic mixture is known as racemic mixture, या हम एक चीज और बोल सकते हैं racemic mixture और racemic modification। बिल्कुल, मॉडिफिकेशन। ठीक है, ओके, व्हाट वी कॉल रैसिमिक मिक्सचर और रैसिमिक मॉडिफिकेशन, एक ऐसा मिक्सचर जहां पे दो इनैंसियोमर क्या हो, इक्वल प्रोपोर्शन में हो। ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो एक क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तभी तो एक दूसरे के सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज बनेंगे।
है ना। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा तो पहला वाला मिक्सचर भी 50% ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, दूसरा वाला यानी जितना पहला वाला आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी जितना क्लॉकवाइज में जाएगा उतना ही उसका मिरर इमेज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। ठीक, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिल करके क्या हो रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन। भाई हमने क्या हुआ, किसी को 10 किलोमीटर आगे भेजा, फिर उसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर पीछे कर दिया, तो ओवरऑल नेट क्या आया, मोमेंट 0 आ गया। बस वही चीज है, ध्यान दो, जब ऐसा मिक्सचर जहां पे दो इनैंसियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या आएगा, किसी भी तरफ कंपाउंड रोटेट नहीं करेगा, यानी ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, रैसमिक मिक्सचर कहते हैं या रैसमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक, और इसको ध्यान दीजिएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट, है ना। हाँ, तो आप लिख सकते हो बिफोर रिप्रेजेंटिंग, है ना, ऐसे लिख लो, while on representing any racemic mixture, we put DL, okay, DL or plus minus, we put DL or plus minus before the name of compound, compounds, ठीक है। while on representation of any racemic mixture, we put DL or plus minus before the name of any compounds, ठीक है। for example बेटा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रोमो, या फिर एक काम कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, 2 methyl butane 1 ऑल, 2 methyl butane 1 ऑल, ठीक है। तो यहां आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। 2 methyl butane 1 ऑल, यहां पे आप प्लस माइनस, एक सेकेंड देखिएगा, यहां पे आपका जो है, एक मिनट एग्जांपल देख ले बन रहा है कि नहीं। 2 methyl butane 1 ऑल, नहीं, इसको तो आप ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसको हम जो है रिटेंशन में आप पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़िए, आप सीधा लिखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, सिंपल, प्लस माइनस आप लगा सकते हो या फिर DL लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल बेटा। वो भी जो एग्जांपल लिया था उसको लेंगे, बट वो रिटेंशन में आएगा, क्योंकि वहां पे आप ब्यूटेन 1 ऑल कर दिए तो 2 हाइड्रोजन एक साथ में आ जाएंगे, तो ऑप्टिकल वाला जो है प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जांपल छोड़ देते हैं, अभी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होता है रैसमिक मिक्सचर को। अब हम बात आते हैं रैसिमाइजेशन क्या होता है। अब बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा रैसिमाइजेशन क्या होता है। मुझे लगता है रैसमिक मिक्सचर आपको समझ में आ गया, इनैंसियोमर समझ में आ गए। इनैंसियोमर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जहां पे 2 इनैंसियोमर हो, इक्वल प्रोपोर्शन में हो, तो ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाए, उसी को हम लोग रैसमिक मिक्सचर कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं रैसिमाइजेशन की तरफ, ठीक है बेटा। रैसिमाइजेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा रैसिमाइजेशन क्या है, ठीक। तो अ प्रोसेस ऑफ, प्लीज नोट कर लीजिएगा, अ प्रोसेस ऑफ conversion of a process of conversion of enantiomers into racemic mixture is known as racemization, racemization, ठीक है बच्चों। A process of conversion of enantiomers into racemic mixture is known as racemization। अभी मैं डायरेक्ट इस डेफिनेशन को लिखा था तो आपके मन में आता है enantiomer सर क्या होता है, racemic mixture क्या होता है ना। तो इसलिए हमने पहले क्या एक्सप्लेन किया, enantiomer क्या होते हैं, racemic mixture क्या होते हैं, फिर मैंने racemization एक्सप्लेन किया, ठीक है। बिल्कुल, racemization क्या होता है बेटा, ये आपका enantiomer का racemic mixture में कन्वर्जन ही racemization कहलाता है, ठीक है भाई। enantiomer सेपरेट फॉर्म है और racemic mixture क्या है, दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो ये कहानी हो गई आपकी
थर्ड टॉपिक की। अभी दो और बचा हुआ है बेटा, एक आपका बचा हुआ है रिटेंशन और एक इन्वर्जन। चलिए उन दोनों को भी पढ़ते हैं और आज आपका ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स जो है वो उसको हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अभी जगह है तो हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोग डालिएगा रिटेंशन, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एवरीवन, रिटेंशन। ठीक, रिटेंशन होता क्या है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब है। देखो रिटेंशन का मतलब मैंने बताया था ना, 360 पे डबल इन्वर्जन इज नोन एज रिटेंशन। किसी भी कंपाउंड को 360 पे रोटेट कर दो तो अब क्या होगा, उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा वो बना रहेगा। जैसे ये मार्कर है, इसको 180 पे रोटेट किया, फिर से 180 पे रोटेट किया, तो देखो 360 हो गया, तो ये आपका रिटेंशन हो गया। तो रिटेंशन में जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ना, बॉन्ड्स का किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ, ठीक, तो वो क्या होता है बेटा, प्रिजर्व हो जाता है, यानी वो चेंज नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिटेंशन। आपका बेस्ट एग्जांपल SN1 आता है, ठीक। तो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल। अब इसमें आपको लिखिएगा रिटेंशन अ कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कह सकते हो ये एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिखिएगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ configuration, retention of configuration is the preservation of retention of configuration is the preservation of spatial spatial arrangement of bonds to an asymmetric carbon atom, नहीं, to an asymmetric center कर लीजिए, to an asymmetric center, okay. Retention of configuration is the preservation of spatial arrangement of bonds to an asymmetric center, okay, to an asymmetric center। तो क्या होता है, रिजल्टिंग, यही है आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना सा आपको याद रखना है कि जो इस क्या कहते हैं, जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का एसिमेट्रिक सेंटर के साथ, उसको बस प्रिजर्व कर देता है, यानी उसका चेंज वो चेंज नहीं होता है, बस इतना सा है। तो सर रिटेंशन में फिर होता क्या है, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बस इतना सा याद रखिएगा। इसको हम और भी अगर शॉर्ट लिखना चाहें, डबल इन्वर्जन इज नोन एज रिटेंशन, ये भी कर सकते हो, या 360 रोटेशन ऑफ एनी कंपाउंड एट 360 डिग्री इज नोन एज रिटेंशन। तो कोई भी आप लिख सकते हो, एक भी, हर एक स्टेटमेंट आपका एनफ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ठीक है, वही आपको अभी मैंने जो दिया था वही एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। 2-methyl ब्यूटेनॉल, ठीक है, 2-methyl ब्यूटेनॉल। हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमने ले लिया 2-methyl और ये हमने ले लिया ब्यूटेन, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं भाई। देखो 1 2 3 4, यही है ना, देखो 1 2 3 4, ये क्या है बोलो, ये ब्यूटेनॉल हो गया और ये 2 पे मिथाइल हो गया। क्यों ऐसा किया हूं, इसका भी कोई रीजन है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे रिएक्शन होगा और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो Cl है, पहले तो आपको पता होगा कि यहां से OH जाएगा, Cl आएगा, कुछ ऐसा होने वाला है, यानी ये जो है आपका जो है ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना, ये आपस में रिएक्ट करके Cl आकर के सामने से जुड़ जाएगा। तो आपका जो फाइनली बेटा बनेगा वो HCCH3CH2 और यहां बन जाएगा Cl और सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपका हो जाएगा CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 2-methyl ब्यूटेनॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ, 1 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो
C कैपिटल रहेगा, 1 क्लोरो 2 मैथाइल, ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ब्यूटेन, है ना, 1 क्लोरो 2 मैथाइल ब्यूटेन, कुछ ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे बताने का मतलब क्या है, देख लो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जो OH है बेटा, अभी किस साइड में है, राइट साइड में है, और Cl भी आपका आकर के उसी साइड में अटैच हो गया। तो आप बताओ यहाँ पे बॉन्डिंग अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुई, नहीं डिस्टर्ब हुई। अगर बेटा बॉन्डिंग अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं हुई, 3D रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखा रहा हूं, अभी इसके ठीक बाद हम कई सारा 3D आपको दिखा देंगे, ठीक है। आप अगर 3D आपको चाहिए तो मैं बहुत सारा भी दिखा देता हूं, 3D रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड्स लेकर के। उसके लिए नहीं, आप ऐसे भी लिखते हो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी नेमिंग तो कर नहीं रहे हैं एज सच, तो आपको नेमिंग के लिए जो है वहां पे हम 3D के लिए भी जाएंगे। देखो मैंने बता दिया है एक कंपाउंड लेकर के, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स मैंने बताया है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन, इस तरीके से, या इन द प्लेन, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में फिर है क्या भाई, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्टिकल रोटेशन यहां पे हुआ है, ठीक है। ये आपका है प्लस, है ना, अगर मैं बात करूं ये प्लस साइन है तो ये आपका माइनस साइन हो गया, ठीक, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल रोटेशन होगा। Configuration is not going to be changed in retention of configuration. Is it clear? Only the optical rotation is going to be changed. कहीं नोट करके लिख लो बेटा नीचे कि in retention of configuration, okay, configurational change is not, हाँ, आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके ऐसे लिख लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट अक्कर, और यहां पे ऑप्टिकल रोटेशन अक्कर। तो आप लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन ओके, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डज नॉट अक्कर, ठीक। और जबकि यही दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, ऑप्टिकल रोटेशन आप ब्रैकेट में लिखिएगा अक्कर। ऑप्टिकल रोटेशन होता है जबकि कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो 100% ये क्या होगा, स्पेशल अरेंजमेंट भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। तो यहां पे आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं, बस केवल देखो माइनस का, मैंने कहा ना, ये से +2 मैथाइल ब्यूटेनॉल है तो ये -1 क्लोरो 2 मैथाइल ब्यूटेन बना, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, रिटेंशन में इतना एनफ है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा भी आपको पहले, इसके बाद हम पढ़ा देते हैं इन्वर्जन, डन, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने। अब हम इसके बाद एक चीज आपको पढ़ा देते हैं, इन्वर्जन, ठीक है, बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा इन्वर्जन क्या होता है, आप लोग हेडिंग डालिएगा, इन्वर्जन, ठीक, यहां पे चेंज होगा, ठीक है। चेंज क्या होगा देखिएगा, आप लिख सकते हो रोटेशन ऑफ एनी कंपाउंड, rotation of any compound, okay, at 180 degree is known as inversion, यानी स्ट्रक्चर इज गोइंग टू इन्वर्ट। इन्वर्जन का मतलब ही इन्वर्ट होगा, है ना, किसी भी कंपाउंड का रोटेशन 180 डिग्री पे इन्वर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के, तो उसके केस में हम बात करेंगे, है ना। ये मार्कर है, 180 पे रोटेट किया तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, 180 पे रोटेट करोगे तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं कि एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे ये हमारा है कार्बन एटम, ठीक, और इससे लगा हुआ है, मैं एक बना ही देता हूं, ठीक, बिल्कुल।
ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। ये मैंने जैसे अभी आपका जो है कोई भी एक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, नेमिंग पे आपका अगर जाओगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। ये क्या है बोलिएगा, ब्यूटेन टू ऑल है, ठीक है। और यहां पे मैंने सपोज करिए क्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो क्लोरीन ले लिया तो एक काम करना पड़ेगा, ये आपका जो रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपका ये डॉटेड लाइन सबसे पहले जो है रिप्लेस होता है, आपका बनेगा क्या, सी बन जाएगा, ये आपका जो है CH3 तो ऐसे ही रहेगा और 180 पे रोटेशन हुआ। आपको पता होगा बेटा इन्वर्जन जो होता है उसमें अटैक जो न्यूक्लियोफाइल का होता है वो बैक साइड से होता है ना। तो अब बैक साइड से अटैक होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बनता है और फिर फाइनली वो बैक साइड से ही अटैच्ड रह जाता है और ये स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 180 पे रोटेट होगा तो ये कहानी इधर चली आएगी, भाई ये कहानी इधर चली आएगी, तो आपका फाइनली बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा, इधर आ जाएगा आपका डॉटेड लाइन, ठीक है, और इधर आ जाएगा थिक लाइन, ठीक, और इधर आपका आ जाएगा सिंपल लाइन, सिंपल लाइन से लगा है C2H5, ठीक, और ये आपका आ गया Cl और ये आपका आ गया H, ठीक है। वैसे आपको एक सेकंड एक चीज और बेटा कर दीजिएगा यहाँ पे जो है, ठीक है, क्योंकि चेंज आपका डॉटेड लाइन से ही होता है, तो इसको OH रखिए, इसको H रखिए, ठीक है, अब फिट है आपका। और यहाँ पे हो जाएगा आपका H तो H ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है, और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, OH माइनस निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब आपका बिल्कुल फिट है। तो ये जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप देख सकते हो 180 पे रोटेशन हुआ कि नहीं, बैक साइड से अटैक हुआ, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर देखो कुछ इधर आ गया और ये चीज आपकी देखो CH3 तो आपका सेंटर में है, तो ये CH3 रहेगा और इसी को पकड़ के मैंने 180 रोटेट किया तो ये OH इस साइड आ गया और C2H5 इधर चला गया, यही तो हुआ। तो ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है, कह सकते हो ये आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक एग्जाम्पल मैं ऐसा लेता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ऐसा आप लेने जा रहा हूं जहां पे आपका तीनों एक साथ में हम करा देते हैं, ठीक है, कॉमन जिसको कहते हैं ना, एक कॉमन में लेता हूं, सो नोट करिएगा, मैं कॉमन एक करा देता हूं, ठीक। एक चीज आप SN1 SN2 में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक, मैं स्टेटमेंट मैं एक बार समझा भी देता हूं। SN2 रिएक्शन इन्वर्जन को फेवर करता है, ठीक, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है, ये चीज दिमाग में गई। और ध्यान दीजिएगा SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन प्रोसेस को फेवर करता है, क्यों, क्योंकि SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनता है और जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर होने की वजह से वहां फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से आसानी से अटैक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिस साइड न्यूक्लियोफाइल अटैच था अगर उसी साइड आकर के जो है दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो आपका ऑप्टिकल रोटेशन भी चेंज नहीं होता है, और अपोजिट साइड जब आकर के अटैच होता है तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जैसे ये कार्बोकेटायन है, ये देखिए ये आपका कार्बोकेटायन है, एक स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन है। SN2 में प्रॉब्लम नहीं है, SN2 का मैंने कहानी बता दिया, वैसे ही है। तो अटैक बेटा न्यूक्लियोफाइल का इधर से भी हो सकता है और अटैक न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से भी हो सकता है, क्योंकि अब यहां पे तो काफी स्पेस है, जगह है, क्योंकि पहले स्टेप पे कार्बोकेटायन बना। ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड का जिससे ये कार्बोकेटायन बना है इसका कोई ना कोई ऑप्टिकल रोटेशन रहा होगा। अगर मैंने प्लस कंसीडर कर लिया तो ध्यान दो, जिस साइड में अभी आपका सपोज करो राइट साइड न्यूक्लियोफाइल है और राइट साइड से ही जुड़ रहा है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन क्या जनरेट होगा, प्लस जनरेट होगा, है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन क्या जनरेट होगा, प्लस, और दूसरा जो बैक साइड से अटैक होगा वो कॉन्फ़िगरेशन क्या जनरेट होगा, माइनस। तो भाई इक्वल टेंडेंसी है दोनों कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करने की, है कि नहीं, दोनों कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टेंडेंसी से जनरेट हो रहा है। यहां जब बनेगा कुछ सामने से लगेगा और ये बैक साइड से लगेगा, तो 50% ये मिलेगा और 50% ये मिलेगा। तो दोनों अगर बराबर मिल रहे हैं तो रेसिमाइजेशन आया कि नहीं आया, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। और ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो इनहेंस्यूमर हो जाएगा। तो बस ध्यान दीजिएगा, अभी तो हमने ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म नहीं लिया हुआ है, ये SN1 रेसिमाइजेशन के थ्रू होता है, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है, ठीक। 50% अटैक दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी होती है और वहां पे जो है आपका
रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये कहानी रही कुछ आपका। हमने कहा अभी तीनों एक साथ में करा लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेटली हमने जान ही लिया है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक साथ में कराने की। रिटेंशन में प्रिजर्व रहता है, ठीक, और इन्वर्जन में क्या होता है आपका, चीज़ें पलट जाती हैं, ठीक। तो हमने इन चीज़ों को जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई। एक क्वेश्चन नोट करिएगा सब लोग, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल compounds, okay, identify chiral and achiral compounds in the given compounds, ठीक है, chiral and achiral compounds in the given compounds। चलिए, हम कुछ कंपाउंड आपको दे रहे हैं बेटा, आपको कायरल अकायरल पहचानना है, ठीक है। कंपाउंड कौन कौन सा दे देते, चलो लिखिएगा। सबसे पहला सेट हम आपको दे रहे हैं, टू ब्रोमोब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोब्यूटेन। मैंने दो कंपाउंड दिया है, 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, बिल्कुल 2 कंपाउंड मैंने दिया है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंपाउंड मैं देता हूं, एक सेकेंड, कायरल अकायरल पहचानना है बेटा आपको, ठीक है, खुद से करिए, मुझे लगता है कर भी ले जाएंगे आराम से। एक सेकेंड, ये थिक लाइन थोड़ा सा बनाने में कोई नहीं, ठीक है, ये हो गया। और एक कंपाउंड मैं आपको ऊपर दे देता हूं, ठीक है, बिल्कुल एक कंपाउंड मैं ऊपर देता हूं सी करके, ठीक है, इसको करिएगा। बिल्कुल, ये मैंने 3 सेट आपके कंपाउंड्स के मैंने दिए हुए हैं, आपको कायरल अकायरल पहचानना है, ठीक है। तो देखता हूं सारे बच्चे मुझे लगता है पहचान लेंगे, है ना, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है आपका, लाइन, है ना, याद है ना, थिक लाइन डैश्ड, ठीक है, वेज रिप्रेजेंटेशन, ये डैश वेज रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, आसानी से हो जाना चाहिए। आंसर क्या होगा, देखो ये कायरल क्या हुआ, आप सबसे पहले पहचानो, ये सेंटर आपका है, हाँ, अब इसको ये सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, एक C2H5, एक आपका क्या है CS3, तो ये क्या हो गया बोलिएगा, ये हो गया कायरल। आंसर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, दोनों Br हैं तो निश्चित तौर पे कोई भी दो सेम हो गया तो गड़बड़ हो गया, ये क्या है बेटा आपका अकायरल है, ठीक। इनमें हम बात करें, इसको छोड़ते हैं, अभी पहले ऊपर वाला देखते हैं। तो ये देखो, ये कार्बन हो गया, एक तरफ Br एक तरफ S, बट दो तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम नजर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अकायरल हो जाएगा, ठीक, ये अकायरल हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना, भाई कार्बन एक तरफ Br दूसरी तरफ H आपका, तो दोनों क्या हो जाएगा अकायरल हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब दोनों सेम होने से ये क्या हो जाएगा अकायरल। इसकी हम बात करें बेटा, तो एक तरफ H है दूसरी तरफ OH है, एक तरफ क्या हो जाएगा C2H5 दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये पूरा कहानी, तो ये क्या है आपका CH2
CH2CH3 है ना, यही है। तो एक तरफ तो आपका C3H7 है, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, चारों डिफरेंट हो गए। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका कायरल हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी हम बात करें, ये नोट कर लीजिएगा, इसको ओपन करके ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, जहां पे भी आपका जो है बेटा हेट्रो एटम नजर आ रहा है वही आपका कायरल सेंटर बनेगा, क्योंकि सारे कार्बन आप मत खोजिएगा। देखो Br कहां लगा हुआ है, उस कार्बन को खोजो, Br कहां लगा है, उस कार्बन को खोजो। तो ध्यान दो, हम अगर इसको लिखें CH3C, C से क्या लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा है देखो इस साइड में, और मैंने H लिख दिया, मैंने Br लिख दिया, मैंने सामने C2H5 लिख दिया। ये हुआ कैसे, पहले आप कार्बन को पहचानो, कौन सा कार्बन, जहां से Br लगा है। Br से लगने वाला कार्बन कौन है, यही तो कार्बन है, इसको हम CH लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस कार्बन से एक तो Br लगा है, एक H लगा है, एक CH3 लगा है और दूसरे साइड CH2CH3 लगा है। तो ध्यान दो, CH2CH3 C2H5 बन जाएगा और ये आपका देखो CH3 बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका ये हुआ क्या, ये कायरल है कि नहीं, बोलो बिल्कुल कायरल है। क्यों कायरल है, बिकॉज चारों वैलेंसी क्या है बेटा, डिफरेंट आपके उससे सेटिस्फाइड हो रही है। इसकी बात करते हैं, ध्यान दो इसकी, तो इसमें भी आसान है कहानी। Br वाला कार्बन कौन सा है, ये है, ये कार्बन हो गया, ये Br हो गया। अब ध्यान दो, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दो आप हाइड्रोजन लगा लो, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, पूरी फॉज लगी हुई है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप की। तो CH2 CH3 सॉरी एक और CH2 ना, CH2 और फिर CH3। तो ये जो आपका कंपाउंड है बेटा, ये क्या हो जाएगा, आपका अकाइरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका कार्बन है, ये सिमेट्रिक कार्बन हो गया, दो हाइड्रोजन की वजह से ये सिमेट्रिक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अकाइरल हो जाएगा। तो देखो चीजें सिंपल है, ऐसा नहीं कि टफ नहीं, टफ है। ठीक है, आसानी से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कुछ बच्चे गोता तो नहीं लगा रहे हैं रिटेंशन इन्वर्जन में। ठीक है, कि सर ने बोला था कि रिटेंशन में तो क्या होता है कि प्रिजर्वेशन होता है स्पेशल अरेंजमेंट का, फिर रिटेंशन को ले जा करके SN1 में उन्होंने दिखा दिया। ठीक है बेटा, ध्यान देना, स्पेशल अरेंजमेंट का बिल्कुल आपका देखो, जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो SN1 को फेवर करता है कि नहीं। और SN1 में क्या सामने से अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए जब सामने से फ्रंट अटैक होगा तो स्पेशल अरेंजमेंट प्रिजर्व है कि नहीं, वो मैंने पॉसिबिलिटी बताई कि बैक भी हो सकता है अटैक, क्योंकि इक्वल पॉसिबिलिटी है प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। भाई प्लेनर स्ट्रक्चर कार्बोकेटायन का होता है ना, तो इसलिए बच्चों वहां पे हो जाएगा। ठीक, लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबिलिटी 0 होती है, ओनली बैक साइड इज देयर, दैट इज व्हाई ओनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, रिटेंशन इन्वर्जन सिंपल मैंने तरीके से आपको समझाया है। रिटेंशन का मतलब 360 याद रखना, इन्वर्जन का मतलब 180 याद रखना, रिटेंशन का मतलब SN1 याद रखना, इन्वर्जन का मतलब SN2 याद रखना। एग्जाम्पल के भी फॉर्म में वही 1 मार्क्स, हाँ आपका 1 मार्क का आता है, तो एक नंबर के लिए आपको डायरेक्टली लिख सकते हो, रोटेशन ऑफ एनी कंपाउंड at 360 degree is retention, for example SN1 reaction, 1 मार्क आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक, वही हाल आप कर सकते हो इन्वर्जन के लिए SN2 एग्जाम्पल लेकर के रोटेशन एट 180 कर सकते हो, और रिटेंशन के लिए 360 कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों कुल मिलाकर के अल्टीमेटली एम है आपको समझ में आना। ठीक, और मेरा टारगेट है आप सारे बच्चों को पॉजिटिवली चीज़ों को अडॉप्ट करना। ठीक है, बिल्कुल। So thank you very much. We'll meet you in the next video with the new content that will be elimination reaction, और definitely कुछ नया होगा वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग होगा। इसमें इंपॉर्टेंट दो ही था, इंपॉर्टेंट आपका दो ही था, आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी और ये आपका कायरलिटी। ठीक है, रेसमाइजेशन भी पढ़ लेना, क्योंकि है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ठीक है, अभी मैं पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ बेटा, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाने लगूंगा या चीज़ों को छोड़ते हुए चलूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पढ़ना है आगे चल के। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।